सो हेलो एवरीवन, सभी लोगों को गुड आफ्टरनून। ठीक है, चलिए। ये मेरा ऑफिशियली फर्स्ट वीडियो रहेगा, वो तो इंट्रो वीडियो था जस्ट, है ना। सो आज के इस वीडियो में मैं थोड़ा सा आपसे स्ट्रेटेजी रिलेटेड, है ना, और जो एग्जामिनेशन और सब्जेक्ट्स के बारे में अपने डिस्कस किया था उससे रिलेटेड और थोड़ा सा मेरे सेटअप के बारे में आपसे शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए। सो डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ यार। देखो, हमारे इस YouTube वीडियो में हम लोग किस तरह से चलेंगे यार। देखो, मेरी प्लानिंग ये है कि मैं छोटे छोटे वीडियोस ज़्यादा लॉन्ग ना रख करके सिर्फ 15 मिनट, मैक्सिमम 15 मिनट, मैक्स टू मैक्स आधा घंटा, ठीक है, उतने में हर एक वीडियो में आपको एक टॉपिक का बेसिक्स बताने के बाद उससे रिलेटेड 2-3 वीडियो प्रैक्टिस क्वेश्चन से रिलेटेड बनवाना चाहूंगा। ठीक है, तो इस प्लानिंग के तहत अपन चलने वाले यार। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये प्लानिंग सही रहेगी क्या। ठीक है, कैसा रहेगा अपना, छोटे छोटे वीडियोस रहेंगे यार। ठीक है, एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने बेसिक्स बता दिया आपको उस टॉपिक से रिलेटेड। उसके बाद 1-2 वीडियोस मैं बना दूंगा जिसमें हम प्रैक्टिस कर लेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस की। तो इस तरह से हमारा टॉपिक डन हो जाएगा, है ना। और ये प्रोसेस लॉन्ग टर्म में चलते रहेगा। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स हम इस तरह से करते जाएंगे। किसको देखते हुए, जो एग्जामिनेशन हो रहा है उसकी क्वेश्चन लेवल को देखते हुए, उसके स्ट्रेटेजी को देखते हुए, है ना, और उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन चीजों को नोटिस करते हुए इस तरह हम चलते जाएंगे। ठीक है, चलिए। अभी आगे इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा, कॉपी पेन में आपसे शेयर करूंगा कि किस तरह से जो एग्जाम्स मैं टारगेट करने वाला हूं, है ना, जो मेरी ऑडियंस को प्रिपरेशन करवाने वाला हूं, उसमें सब्जेक्ट वाइज आपको किस तरह से प्लानिंग करनी चाहिए, किस सब्जेक्ट को वेटेज देना चाहिए, किस सब्जेक्ट को किस तरह से डील करना चाहिए, इस पे मेरा फोकस है। तो वो चीजों को मैंने आपको शेयर किया है आगे वीडियो में। ओके गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं यार। ठीक है, देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्जामिनेशंस। जैसा कि मैंने आपको इन्फॉर्म भी करवाया था कि मेरे वीडियो में जो कंटेंट्स मिलेंगे आपको वो बेसिकली इन 2 एग्जामिनेशन से रिलेटेड रहेंगे। कौन कौन से? पहला रेलवे के एग्जामिनेशंस सारे, और दूसरा है नॉर्सेट एग्जामिनेशन से रिलेटेड। देखिए, नॉर्सेट एग्जामिनेशन जो है बेसिकली होता है वो नर्सिंग वालों के लिए एक एग्जाम, है ना, और रेलवे के एग्जाम के बारे में तो आप ऑलरेडी जानते हैं। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं यार, बात को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इनसे रिलेटेड कंटेंट ही आपको मेरे चैनल पे मिलेगा। देखिए, अभी जो मैं ये स्ट्रेटजी आपसे शेयर करने वाला हूँ यार, ये बहुत ही क्रिस्प वे में बताने वाला हूँ, बहुत ही स्मार्टेस्ट वे में बताने वाला हूँ, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है और जितना मैंने एनालिसिस के द्वारा सीखा है कि हाँ, इस तरह से इन सब्जेक्ट से डील करनी चाहिए, इस तरह से इन एग्जाम्स में हमें परफॉर्म करना चाहिए। चलिए, अब बात कर लेते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आज डिस्कस करने वाले हैं कि सर सब्जेक्ट से रिलेटेड जो प्लानिंग रहने वाली है कैसी रहने वाली है। ठीक है, चलिए, सबसे पहले मेजर सब्जेक्ट्स बता देता हूँ जो इन एग्ज़ाम्स में आते हैं। सबसे पहला है रीजनिंग, दूसरा है मैथमेटिक्स, तीसरा है जीके और जीएस मैंने आपको बताया था, जनरल नॉलेज होता है और एक जनरल स्टडीज़ होता है। एंड लास्ट वन आप जोड़ लीजिए साइंस, क्योंकि साइंस नॉर्सेट में भी आता है और रेलवे में तो काफ़ी पूछता है। साइंस के क्वेश्चंस रेलवे में डेफिनेटली पूछते हैं। चलिए, इन चारों से रिलेटेड छोटी छोटी बातें आपसे शेयर करने वाला हूँ, देन अपन वीडियो को एंड करेंगे यार। ठीक है, चलिए, रीजनिंग। हमेशा मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि रीजनिंग में आप बहुत तेज होने चाहिए। रीजनिंग में आपको अपनी पकड़ बहुत बेस्ट रखनी चाहिए। क्यों? कुछ स्टैंड आउट पॉइंट्स हैं जिसके कारण रीजनिंग सबसे बेस्ट माना जाता है परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके कारण रीजनिंग का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि पहला, ये वेटेज इसका अच्छा खासा होता है। ठीक है, वेटेज इसका अच्छा खासा होता है। दूसरा, ये कंप्लीटली ट्रिक बेस्ड होता है यार। ठीक है, ट्रिक बेस्ड होता है, यानी कि आपको इसके बारे में अगर ट्रिक्स पता है तो आप इजीली सॉल्व कर जाओगे। और इसमें एक्यूरेसी बहुत प्यारी आती है आपकी। एक्यूरेसी के मामले में भी ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है आपको। ठीक है, तो वेटेज अच्छा है इसका, ट्रिक बेस्ड होता है यानी आसान होता है। इसको दूसरे शब्दों में बोलूँ तो बहुत आसान होता है, बहुत ही ज़्यादा। और तीसरी चीज़ है, एक्यूरेसी आपको बहुत बढ़िया मिलती है अगर आपको थोड़ा बहुत भी आता है तो। इन सारे के कारण इसको ना हमेशा आप प्रायोरिटी में ज़रूर रखिएगा। ठीक है, प्रायोरिटी में ज़रूर रखिएगा। और एक इंटरेस्टिंग चीज़, इसको बनाने में ना बड़ा मज़ा आता है यार। ठीक है, इसको बनाने में बड़ा मज़ा आता है। दैट्स वाई इसको हमेशा प्रायोरिटी में आपको रखना चाहिए, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन आप फाइट कर रहे हैं। ओके,
तो रीजनिंग का इंपॉर्टेंस आप समझ गए, राइट? ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा बात कर लेता हूँ मैं मैथ्स के बारे में, है ना। देखिए मैथ्स, ऑब्वियस सी बात है, मैथ्स का फियर सबको होता है यार, चाहे मैथ्स वाला हो या नॉन मैथ्स बैकग्राउंड का हो। बट एक स्मार्ट तरीके से अगर अपन प्रिपरेशन करें तो मैथ्स में भी काफ़ी कुछ स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? देखो, सबसे पहले मैथ्स में कैसा अप्रोच होना चाहिए आपका, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, है ना। मैथ्स को लेकर कैसा अप्रोच होना चाहिए, सबसे पहले ना आप उसके बेसिक्स को फॉलो कर लीजिए, बेसिक्स को फॉलो कर लीजिए, ठीक है। जैसे ही आप बेसिक्स में कमांड कर लेते हैं मैथ्स में, जैसे ही आप बेसिक्स में कमांड कर लेते हैं, देन आप स्टार्ट कर दीजिए टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस। और यहाँ पे मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहूँगा कि आपको मैथ्स में बहुत, मतलब आपको मैथ्स अगर एग्जाम क्रैक करना है तो मैथ्स आना ही चाहिए, नहीं। मैथ्स आप कैलकुलेटिव तरीके से करके भी, कैलकुलेटिव यानी कि एक स्मार्ट अप्रोच से कि हमें कितना करना है, कितना कर लेने से मैं अच्छा कर लूँगा या कर लूँगी, ठीक है, उस आधार पे भी आप कैलकुलेटिव रिस्क लेते हुए मैथ्स में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, और बच्चे करते भी हैं, ठीक है। कैलकुलेटिव रिस्क मतलब कि सर कुछ समझ नहीं आया। देखो, कैलकुलेटिव रिस्क बोलने का मतलब है कि आप सबसे पहले अपने फेवरेट टॉपिक्स चूज कर लो, फेवरेट टॉपिक्स यानी कि जिसमें आप अच्छे हैं, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, मैथ्स में भी कई सारे ऐसे टॉपिक होते हैं यार जिसमें हो सकता है आप बहुत अच्छे से बना लेते हो उनको, और कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनमें आप नहीं बना पाते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो उसी चीज़ के बारे में मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप कुछ टॉपिक्स फेवरेट बना लीजिए और उनमें कमांड अच्छी कर लीजिए। इसमें मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा कि बाकी टॉपिक्स को छोड़ दीजिए, बट कुछ जो फेवरेट टॉपिक होंगे उनमें आपकी कमांड बेस्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा कि एटलीस्ट जैसे मान लीजिए कि मैथ्स में आपके 20 क्वेश्चंस आए, मान लीजिए एग्जाम में, ठीक है। अब उनमें से 10 टॉपिक आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ था, तो मैथ्स की ये खासियत होती है कि अगर ये टॉपिक्स आपने प्रैक्टिस किया है, इनको बनाना आता है, तो आप इसमें 100% एक्यूरेसी के साथ परफॉर्म कर जाएंगे। ये मैथ्स की खासियत होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, हमेशा ध्यान दिया कीजिए कि मैथ्स में डरने की बजाय कुछ टॉपिक्स को फेवरेट बनाओ। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप प्रॉफिट एंड लॉस को बना सकते हैं, आप परसेंटेज को बना सकते हैं, ठीक है, आप बोर्ड मार्क्स को बना सकते हैं, वगैरह वगैरह। इस तरह से छोटे छोटे टॉपिक्स को फेवरेट बनाते जाइए और उनमें पहले एक्यूरेसी ठीक कर लीजिए, देन आप स्कोर बहुत अच्छे से करते जाएंगे, है ना। बट हाँ, इन सब में एक चीज को हमेशा नहीं भूलना है, वो है बेसिक को फॉलो करना। सबसे पहले बेसिक सारे टॉपिक्स का कर लो, देन कमांड अच्छी कर लो कुछ टॉपिक्स में। बेसिक सारे का अच्छा करना है, कमांड कुछ का बहुत अच्छा करना है, ये सभी का करना है, और फेवरेट टॉपिक कुछ को बनाना है। समझ पा रहे हैं आप बात को, ठीक है। चल अब आ जाते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट पोर्शन में, दैट इज कॉल्ड जीके जीएस, जो हमेशा से एक बहुत सरदर्द का चीज होता है, ठीक है। तो जीके जीएस में क्या प्लानिंग रखना है यार, सिंपल सी बात है कि देखो, जीके बोले तो करंट अफेयर, राइट। करंट अफेयर यानी कि ऐसी चीज जो हमेशा चेंज होती रहती है ना, जो हमेशा चेंज होती रहेगी, आपको उसको डेली बेसिस में पढ़ना ही पड़ता है। बट यहाँ एक स्मार्ट अप्रोच आप अपना सकते हैं, वो ये है कि आप डायरेक्ट ना 6 मंथ का करंट अफेयर पे फोकस कीजिए, 6 मंथ करंट अफेयर पे फोकस किया कीजिए, 6 मंथ करंट अफेयर, लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर, ठीक है। इस पे डायरेक्ट फोकस करते हुए, अब इसको कहीं से भी पढ़ सकते हैं, वो सोर्सेस मैं बताऊंगा। लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर को आपको कितने बार पढ़ना है, एटलीस्ट 5 टाइम्स। अगर आप 6 मंथ के करंट अफेयर को 5 टाइम्स भी कर लेते हैं, 5 टाइम्स मतलब सिर्फ आपको वो वीडियोस को या फिर उन लेक्चर्स को बार बार रीड करना है, बार बार पढ़ना है, बट कितने टाइम्स पढ़ना है, 5 टाइम्स पढ़ना है। 1-2 टाइम्स करेंगे आपसे नहीं बनेगा, 5 टाइम्स अगर आप उनको देख लेते हैं एटलीस्ट, तो आप इसमें मैक्सिमम स्कोर कर जाएंगे। इस बात को बिल्कुल बच्चों ने फेस किया है और एक्सपीरियंस किया है, बिल्कुल, ठीक है। तो हमें स्ट्रेटेजी क्या रखना है कि भाई करंट अफेयर से डील करने के लिए डेली का मत पढ़िए आप, बिल्कुल नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है। बट हाँ, लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर को मल्टीपल टाइम्स, 5 टाइम्स बोलने का मतलब है कि आपको मल्टीपल टाइम इसको रीड करना है। मल्टीपल टाइम अगर रीड कर लेते हैं तो एग्जाम में क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं हिंट करता है, और वहां से आप या तो एलिमिनेट कर लेते हैं या फिर डायरेक्ट आंसर पे पहुंच जाते हैं, है ना। एटलीस्ट आप उसको अटेम्प्ट कर पाते हैं, ठीक है। तो जीके से रिलेटेड ये प्लानिंग आपकी होनी चाहिए। जीके से रिलेटेड जीएस के बारे में मैं सबसे लास्ट में बात करूंगा, ठीक है। जीएस के बारे में मैं सबसे लास्ट में आपसे इन्फॉर्म करूंगा,
चलिए आगे बताता हूँ आपको। अब बच गया हमारा कौन सा, साइंस वाला पोर्शन, ठीक है। चलिए समझते हैं इसको ना। सो साइंस, देखिए साइंस बिल्कुल भी जो हमारे रेलवे में आता है वो बिल्कुल भी ऐसा वाला साइंस नहीं है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स टफ लेवल वाला आएगा, नो। ये बहुत ही बेसिक लेवल का आता है, बेसिक लेवल का होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 10th बेस्ड होता है। क्या सर सच में 10th बेस्ड होता है? यस, डेफिनेटली 10th बेस्ड का ही आता है साइंस, ठीक है। तो इनके लिए आप सिंपल बेसिक लेक्चर्स या नोट्स उनको फॉलो करके इजीली आप इसमें स्कोर अप कर सकते हैं। साइंस में उतना दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। बेसिक लेवल का होता है, 10th बेस्ड होता है, आराम से आप कर जाएंगे। अब मैं बता देता हूँ लास्ट पोर्शन जो बच गया था, दैट इज कॉल्ड जीएस। देखिए जीएस नो डाउट एक खुद में बहुत वास्ट चीज़ होती है। जीएस जो है खुद में बहुत वास्ट होता है यार, है ना। उसको कंप्लीट करना ही एक बहुत बड़ा सरदर्द होता है, बट उसमें भी हम इम्पोर्टेंट चीज़ें करते हुए उसे अच्छा कर सकते हैं। इसके जीएस के कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि पहला हिस्ट्री होता है, पॉलिटी होता है, इकोनॉमी होता है ना, और साथ में ज्योग्राफी होता है, ठीक है। तो ये खुद में बहुत बड़ा सा एक पूरा मतलब ब्रह्मांड है इसका, ठीक है। तो ये इसके अंदर इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो क्या सर अब इनका क्या करें? सब्जेक्ट के अंदर सब्जेक्ट्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बहुत ही शॉर्ट वे में मैं कोशिश करूंगा। अब यहाँ मैं खुद का प्रमोशन कर सकता हूँ कि हाँ, इनको मैं टू द पॉइंट चीज़ें, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हुए जो चीज़ें एग्जाम में बार बार पूछ रही है उनको करवाने की कोशिश करूंगा। तो इसके लिए आप बिल्कुल यार मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं, ठीक है, मेरे चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं, और यहाँ पे अपन इन चीज़ों के बारे में करने की कोशिश करेंगे। बट इसके अलावा भी मैं आपको बताना चाहूँगा यार कि ये आप बुक्स से, अदर यूट्यूब वीडियो से, अदर वीडियोस से, है ना, अदर फैकल्टीज़ के वीडियोस से कवर अप कर सकते हैं, या फिर सेल्फ भी आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बट हाँ, ये टाइम टेकिंग होता है, नो डाउट ये टाइम टेकिंग होता है। यहाँ पे आपको बहुत स्मार्टली चलना होता है, और मैं इस पे फोकस करते हुए ट्राई करूँगा आपको प्रिपरेशन करवाने की। ओके दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने कवर कर लिया यार हमारी सारी चीज़ें। क्या क्या था हमारा? रीजनिंग के बारे में अपन ने बात कर लिया, मैथमेटिक्स के बारे में बात कर लिया, जीके जीएस के बारे में सेपरेट बात कर लिया, और साइंस के बारे में बात कर लिया। एक बार समरी में अगर बताना चाहूँ तो दोस्तों, आपको मेजरली अभी से ही जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आपको रीजनिंग में कमांड बहुत प्यारा बना लेना है आपको, ठीक है। इसमें मैं 3 स्टार लगा देता हूँ, यानी कि 3 राइट लगा देता हूँ। मैथ्स में क्योंकि एक्यूरेसी अच्छी आती है, तो आप इसमें फेवरेट टॉपिक्स बनाइए। उसके बाद हम लगा देंगे यहाँ पे 3rd स्टार को, ठीक है, यानी कि 3rd राइट को। जीके और जीएस अपन ने बात किया कि जीके वाला पोर्शन आपका कवर हो जाएगा 6 मंथ करंट अफेयर से, है ना, और जीएस वाला जो है उसकी जिम्मेदारी आपके अरुण सर लेते हैं, ठीक है। एंड साइंस जो है उसको भी मैं आपको प्रिपरेशन करवाऊंगा। बहुत ही छोटे छोटे वीडियोस में अपन ट्राई करेंगे इसके मैक्सिमम पोर्शन को कवर करने की, ठीक है। तो इसको भी आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो ये प्लानिंग आपकी होनी चाहिए, इसमें मैक्सिमम स्कोर करने की, इसमें मैक्सिमम स्कोर करने की, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की। जीके जीएस का पोर्शन को हम लोग साइड में रखते हैं, ठीक है। यानी कि देखिए आपका प्लानिंग किस तरह से सेट हो गया। इसमें आप मैक्स स्कोर कर लेंगे, और साइंस में भी आपका टारगेट होना चाहिए मैक्स स्कोर करने का, ईजी होता है। इसमें आप एक्यूरेसी के साथ चलेंगे, है ना, और जीके जीएस में हम देखेंगे कि कितना अपन कर पाते हैं। तो इस तरीके को फॉलो करके ना आप बहुत बढ़िया से अपने स्कोर को बूस्ट अप कर सकते हैं। ओके दोस्तों, ठीक है, परफेक्ट। ओके सो दोस्तों, होप सो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशंस क्लियर हुई होंगी, है ना। और ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ इसलिए था कि अब जो अपन पढ़ाई स्टार्ट करने वाले हैं उसमें थोड़ा सा आपको खुद की प्लानिंग पे ध्यान देना चाहिए, और इस प्लानिंग को फॉलो कर रहे हैं अगर आप, तो आप बहुत अच्छे से आप खुद रियलाइज करेंगे कि हाँ हमारा स्कोर बूस्टअप हो रहा है या नहीं, ठीक है। चलिए, सेकंड चीज मेरा पर्सनली एक पॉइंट ऑफ व्यू आपसे शेयर करना था यार, कि देखो अभी ये ऑब्वियसली बात है, मेरे लिए फर्स्ट टाइम है यूट्यूब में क्लासेस स्टार्ट करना, राइट, ठीक है। तो अभी मेरा बिल्कुल भी उतना ध्यान नहीं है यार सेटअप वगैरह में, मेरा सिंपल फोकस रहेगा कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस में, ठीक है, कि मैं कितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन डिलीवर करा सकूँ। आप देख पा रहे हैं एग्जामिनेशन लाइन से होते जा रहे हैं, ठीक है, सारे एग्जामिनेशन की डेट आप देखोगे अभी आते जाएगा, और मैं इन्फॉर्म भी करते जाऊँगा आपको। सो इसीलिए मेरा फोकस रहेगा यार कंटेंट में। आप
सिर्फ जो तरीका है पढ़ाने का उस पर उतना फोकस मत कीजिएगा, ठीक है। आपका भी ध्यान रहना चाहिए कि सर क्या क्वेश्चंस करवा रहे हैं उन पे। आप पीछे देख पा रहे होगे सेटअप, अभी यही इसी बोर्ड में मैं आपको पढ़ाऊंगा, यही एक छोटा सा सेटअप मैंने रेडी किया है, ठीक है। तो करते हैं यार, बढ़िया से प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। एंड आई होप कि मेरे कंटेंट आपको पसंद आए, मेरे क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेशंस और कॉन्सेप्ट सेशंस आपको पसंद आए, और आप लोग का अच्छा सा सपोर्ट मुझे मिले, है ना। एंड आई नो यार, मेरी पब्लिक बहुत बढ़िया है यार, ठीक है। फर्स्ट वीडियो को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, और अब ये आज फर्स्ट टेक्निकल वीडियो बोल सकते हैं आप, ठीक है, स्ट्रेटेजी वीडियो है। तो अब आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे यार, है ना। कंटिन्यू पढ़ना है और प्रिपरेशन करना है, और ढेर सारी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। सो चलिए मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, है ना, जिसमें मैं टॉपिक स्टार्ट करूँगा और कॉन्सेप्ट बताऊँगा आपको, ओके। चलिए, सो अभी के लिए सभी लोग को गुड बाय, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा यार चैनल को, है ना। और जितने ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्त वगैरह होंगे उनसे शेयर कीजिए, और बोलिए कि हाँ यार स्टार्ट करते हैं। अपने ही दोस्त लोग मतलब अपने ही प्यारे सर ने स्टार्ट किया यार, तो कीजिएगा सपोर्ट आप लोग, है ना। चलिए ठीक है, थैंक यू सभी को, थैंक यू सभी को।